नमस्कार भाइयों, गौरव दुबे की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी रात में कहीं ट्रैवल करते हैं, आप भी रात की घूमने के शौकीन हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए। इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि अगर आप रात में कहीं घूमने निकलते हैं तो आप क्या क्या सावधानियां रखें रात में निकलते समय। अपनी गाड़ी में ये लापरवाही बिल्कुल ना करें जो मैं आगे बताने वाला हूँ। और जो रात में एक्सीडेंट होते हैं उनकी रीज़न बताने वाला हूँ कि किन रीज़न से रात में एक्सीडेंट होते हैं। वैसे देखो, रात एक्सीडेंट कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रात में ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। उनसे तो भाई आप दूरी बच के रहो। खासकर उस समय ये लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं जिस समय शादियां होती हैं। और आप सुन भी सकते हैं न्यूज़ में, बहुत सारी न्यूज़ आते हैं कि मतलब शादी की सीज़न में इतने एक्सीडेंट हुए, इतनी मौतें हुई। तो ये लापरवाही उनकी वजह से रहती है। चाहे हम निकलें, चाहे सामने वाला हो, ना हम सुरक्षित है ना सामने वाला सुरक्षित है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं रात में जिनकी वजह से पूरी जो यात्रा रहती है वो खराब हो जाती है। अब मैं बताता हूँ कि जो अपनी तरफ से सावधानियां हैं, क्या क्या सावधानियां आप रखें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। अब बताते हैं अपनी गाड़ी में क्या सावधानी रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी गाड़ी की विंडशील्ड की। तो ये हमारी विंड स्क्रीन है, जो विंडशील्ड है, इसमें मतलब ये आपको पूरा साफ करके जाना है। अगर इसमें स्क्रैचेस आते हैं, स्क्रैचेस में दिखाता हूँ कैसे स्क्रैचेस। अगर आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पर भी ऐसे स्क्रैचेस है सर्कुलर वाले, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। हो सके तो आप अपनी गाड़ी की विंडशील्ड को चेंज करवा लीजिए, क्योंकि जब सामने से कोई व्हीकल आता है तो यहाँ कुछ ऐसा सीन बनता है कि आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज़ है हमारी गाड़ी के वाइपर्स हमेशा बिल्कुल सही होने चाहिए, चाहे बरसात का सीज़न हो चाहे कोई भी सीज़न हो। बरसात के सीज़न में तो होने ही चाहिए। अब इससे क्या होता है, अगर आपकी रात में गाड़ी के कांच गंदे हो जाते हैं, आप वाइपर एंड वॉशर से गाड़ी के कांच को क्लीन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट्स हैं। अब आपको पहले ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी की जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो सही कंडीशन में है या नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टर सही कंडीशन में नहीं, लेकिन जो उसके अंदर बल्ब लगा है वो जो रोशनी देता है वो बहुत बढ़िया रोशनी देता है। इसमें गाड़ी में कम से कम अपनी गाड़ी की लाइट को प्रॉपर रखें, क्योंकि रात में गाड़ी की लाइट ही है जो एक सहारा रहती है। और वैसे रात में ज़्यादातर गाड़ी हमारे अनुमान से चलती हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर की। तो गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। अब जैसे ये ORVM है, तो ORVM को आप कुछ इस तरह सेट कीजिए कि जो गाड़ी की लाइट है रिफ्लेक्शन आता है। जैसे पीछे एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन आता है वो आपके चेहरे पर ना पड़े। अगर ये आपके चेहरे पर पड़ेगा तो इससे नुकसान क्या होगा कि जो सामने से गाड़ी आ रही है उसकी लाइट आ रही है वो आपके चेहरे में पड़ेगी। पहले रोशनी बंद वहाँ से हो जाएगी, दूसरी रोशनी बंद यहाँ से होगी। अगर आपके जो ORVM है ऐसे सेट है कि आपकी जो पूरी रोशनी है आंखों में पड़ रही है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे सेट कीजिए कि जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो आपकी आंखों पर ना पड़े, चाहे IRVM हो चाहे ORVM हो। और आगे बात करते हैं, वैसे तो ये ऑल्टरनेट गाड़ी है। मैं फ्लैश ऑफ करता हूँ। अब जैसे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट्स हैं, इसकी जो ब्राइटनेस है आप रात में लो करके ही चलें, क्योंकि ये भी रात में डिस्ट्रैक्ट करती है। आपका जो फोकस रहना चाहिए केवल रोड पर रहना चाहिए। और अगर आपका फोकस रोड पर नहीं है और मतलब ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो प्लीज़ आप इसकी जो ब्राइटनेस है कम करें। वैसे हर गाड़ी में अलग अलग तरीका रहता है ब्राइटनेस कम करने का। अब वैसे इसका बताऊँ तो यहाँ जो इसका नॉब दिया गया है, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये होल्ड करके रखेंगे तो घट जाएगी, ये बढ़ जाएगी। देख सकते हैं, आपको कुछ इतनी ब्राइटनेस रखनी है। और बात करते हैं स्टीरियो की, तो स्टीरियो में भी ठीक आपको ऐसे करना है। जैसे स्टीरियो अलग अलग टाइप के आते हैं, चाहे आप बड़ी गाड़ी ले लें चाहे छोटी गाड़ी ले लें, उसमें ये सब में ये कंट्रोल आते हैं कि आप इसकी ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकें। अब जैसे ये है, मेरे पास JVC का स्टीरियो सिस्टम है, प्रो इक्वलाइजर, ऑडियो, क्लॉक, डिमर, डिस्प्ले पे जाते हैं, स्क्रॉल, ये डिस्प्ले, सॉरी, ट्यूनर, SRC सेलेक्ट, डेमो, प्रो इक्वलाइजर, ऑडियो। क्लॉक की बात करते हैं, क्लॉक सेट, क्लॉक डिस्प्ले, इसमें ऑप्शन आता है यहाँ ब्राइटनेस के ऑप्शन में जाके। डे की बात करें तो डे में आप बटन जोन, डिस्प्ले जोन, बटन जोन ऐसी रहती है। बटन की बात करें तो बटन की कुछ इतनी ब्राइटनेस रहती है।
और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में भी आपको कुछ इतनी ब्राइटनेस मिलती है। और नाइट की बात करें तो नाइट में आप इसको लो करके जोन चलाएं। अब जैसे ये बटन जोन है, ये 21 यानी ये फुल कहलाई, और ये डिस्प्ले जोन है तो डिस्प्ले की जैसे 15 है, तो इसको बिल्कुल कम करके चलाएं ताकि ये आपको रात में डिस्ट्रैक्ट ना करें। अब और आगे चलते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां और रखनी है, क्या सेफ्टी रखनी है। तो जब भी आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो जो आपका हेडलाइट बीम कंट्रोलर है, आपको हमेशा इसको कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा रात में गाड़ी। और बताता हूँ कि अगर आप कैसे इसको कंट्रोल करें। ये हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है। फ्लैश ऑफ करता हूँ पहले मैं। सामने व्हीकल आ रहा। जैसे ही मोटरसाइकिल वाले आते हैं तो इनको हमेशा लो बीम दीजिए। क्या है कि ये इनकी जो गाड़ी की लाइट रहती है वो बहुत ही कम रहती है और उनकी जो विजिबिलिटी है बहुत ही कम रहती है। अब जैसे ये है, अब मैं इसको सबसे लो पर सेट करता हूँ। जैसे आप कहीं ऐसी एरिया में चल रहे हैं जहाँ आपकी लाइट ज़्यादा ऊपर जा रही है तो आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे ये नीचे आई है। ये इसकी लो बीम है, ये हाई बीम है। अब इसको पूरा ऊपर करके जाऊँ तो ये कुछ इतनी ऊपर आई है लाइट। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। अगर ये पूरी ऊपर रहेगी तो सामने जो बाइक वाला रहेगा, चाहे डिपर हो चाहे एपर, उसकी ये लाइट चुभेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी रात में ड्राइव करते हैं खाली रोड पे या सामने व्हीकल वगैरह आता है तो उसको मतलब उसके जो लाइट का हेडलाइट कंट्रोल का जो लेवल है उसको 2 नंबर पे रखें, तो उसमें ये बीच में रहती है, ये लोअर ये अपर। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो गाड़ी के पीछे आपको क्या सावधानी देखनी है कि जो आपके गाड़ी के रिफ्लेक्टर्स यानी टेल लैंप्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आपकी रिवर्स गियर की लाइट है वो दोनों जल रही है या नहीं जल रही है। वैसे कुछ गाड़ियों में एक ही लाइट आती है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं रहना। अब जैसे ये मेरी गाड़ी है, इसमें दोनों लाइट आती हैं, एक लाइट लेफ्ट साइड एक राइट साइड है। और जो गाड़ी के रिफ्लेक्टर हैं आपको ये चेक करना है कि वो रात में जल रहा है कि नहीं जल रहा है। मतलब रिफ्लेक्टर हैं जो डमी रिफ्लेक्टर कहलाते हैं, जिसमें आपको कोई फंक्शन नहीं मिलता है। जैसे ये आप रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। अगर मैं गाड़ी के टेल लैंप्स को बंद करता हूँ, पार्किंग लाइट को बंद करता हूँ, तो ये रिफ्लेक्टर बंद हो जाएंगे। मतलब ये रिफ्लेक्टर फ्री भी जलेंगे अगर पीछे से कोई व्हीकल आता है। नंबर प्लेट की लाइट ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और, जो सामने से इंडिकेटर है वो भी दिखना चाहिए। जो सामने के इंडिकेटर हैं वो भी आपको प्रॉपर चेक करने हैं कि दोनों साइड के जल रहे हैं। और एक गलती जो सभी लोग करते हैं, मेरे साथ एक हादसा होने वाला था, एक्सीडेंट हो सकता था उस टाइम पर। मैंने एक वीडियो की लिंक डाली है, ऊपर आप देख सकते हैं, देख लेना, कि उसमें मैंने बताया कि अगर आप रात में हाई बीम पर इंडिकेटर देते हो तो सामने से विजिबिलिटी नहीं आता। उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। और ये चीज़ मेरे साथ हो सकती थी। मैं जबलपुर से लौट रहा था एक दिन रात में 11 बजे और सामने से एक व्हीकल आ रहा था, क्रेटा, हुंडई क्रेटा थी, टॉप मॉडल, जिसमें ट्राई बीम LED हेडलैम्प मिलते थे। तो वो इतनी तेज़ थी, उसने हाई बीम ले रखी थी और उसको मुड़ना था राइट साइड। मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड जा रहा था, वो राइट साइड के लिए आप मुड़ रही थी। मुझे इंडिकेटर नहीं दिख रहा था और उसने जैसे ही टर्न लिया, मतलब मेरी स्पीड थी 40-50, और अगर स्पीड कम नहीं होती तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। और उसने मुझे ये डायलॉग मारा था कि भाई हमने इंडिकेटर दिए हैं, तुम्हें नहीं दिखा तो हमारी क्या गलती है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि रात में अगर आप निकलते हैं तो ये सावधानियाँ ज़रूर रखें और ये गलती आप भी ना करें। चाहे मोटरसाइकिल वाले हों, चाहे बाइक वाले हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले हो, चाहे कार वाले हो, चाहे ट्रक वाले हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो, तो ये चीज़ की गलती आप बिल्कुल ना करें। और बाकी अगर आपको लाइट की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आई है। ऑल्टो 800 की गाड़ी की जो लाइट मैंने अपग्रेड करी है, ऑल्टो 800 गाड़ी के नाइट बल्ब्स वो मैंने अपग्रेड किए हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक आ रही होगी और उसकी रोड टेस्टिंग वगैरह सबकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो के यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।